सर उसका गूगल से लोकल दिखा है, सीबीएसई का पेपर सेंट्रल एंड स्टेट दिखा वो स्टेट गवर्नमेंट सर सीबीएसई लिखा हुआ है सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्री। अच्छा मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है शाम तक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर बताएंगे कृपया। 17 से करना है। अभी हम गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं और इन कैश पढ़ रहे हैं कि कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल प्रीमियम का भी पैसा लेके आएगा। तो 17 नंबर मोबाइल में है, कल दिया था देखो। सारे लोग रेडी हैं? 17 दिया है, हाँ या ना? मोबाइल में है 17। चलिए तो पार्टनर का नाम लिखिए। तो लिखो पार्टनर्स नेम एंड बी। पार्टनर्स नेम के बाद पढ़ेंगे कृपया ओल्ड रेशियो कितना है? 4/7 और 3/7 दिया हुआ है ना। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 4:3। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग को बोल रहा हूँ। लिखा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कितना? व्हेन शी वाज एडमिटेड। मुझे कोई बता दो यार, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इसका मतलब तो एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। तो लिखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। 5600। आगे लड़कियां बताएंगे सी कितना के शेयर के लिए एडमिट हुआ। तो लिखेंगे सी शेयर बराबर 1/7। आगे बताइए सी ने प्रीमियम कितना लाया। तो लिखेंगे प्रीमियम का अमाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? 1400 लाया। अगर कैपिटल ला रहा है कि नहीं? कैपिटल नहीं ना ला रहा है, लेकिन लास्ट लाइन बड़ा खतरनाक लिखा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, खाली इधर लिखते मत रहिएगा बुक में मोबाइल में। प्रीमियम नहीं, नीचे लिखा है कहीं पर कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड। यानी ए और बी के बीच ये डिस्कशन हुआ कि हमारा जो पुराना रेशियो वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा पहले भी 4:3 था, आज भी कितना होना चाहिए? 4:3 होना चाहिए, हाँ या ना? अब इसको समझने के लिए आप सभी को मैं एक हिंट दे रहा हूँ। आंसर बताओ रेशियो कितना दिया आंसर में। मैं भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर समझा रहा हूँ ना। तो रेशियो हमारा आंसर में जो दे रखा है वो 24 है, 18 है और कितना है? 7। इनका कहना है कि हमारा ओल्ड रेशियो भी कितना था और हमारा न्यू रेशियो जो भी निकल के आएगा उसका भी रिश्ता कितना होना चाहिए। तो इनका न्यू रेशियो निकला है, इनके भी 24 और 18। काट के देखो तो 4 छक और 3 छक, यानी रेशियो आज भी वही रहेगा। तो अगर रिमेन अनचेंज्ड बोलता है तो ये किसी फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, ये ट्रिक पर बनेंगे। याद है 2-3 क्वेश्चन बनाया था, लेट से रेशियो बराबर 1, याद है? तो हम उस पर बनाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे सी शेयर के बगल में 1/7 में कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ब्रैकेट में लिखो रेशियो बिटवीन
ए एंड बी अनचेंज्ड, बदलना नहीं चाहिए। ए और बी के बीच का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो न्यू रेशियो, आप गिवन के फंडा से आपको दिमाग काम कर रहा होगा, कुछ नहीं दिया तो गिवन लगा देते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट से मान लेंगे। शायद गिवन से बन भी सकता है, बट आज तक मैं ट्राई नहीं किया हूँ। तो अभी हम अपना जो पुराना फंडा है जो गिवन का नहीं लगता है उस पे बनाएंगे, लेट मान के। अच्छा, ये सब तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लिख दिया अनचेंज, यानी ए बी पहले जितना थे आज भी उतना ही रहना चाहेंगे, हाँ या ना। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन में, कैलकुलेट द न्यू रेशियो चलो लिखो, लेट रेशियो बराबर 1, लेट रेशियो बराबर 1। मैं लड़कियों से पूछ रहा हूं कि इन 1 रेशियो में से सी का शेयर कितना रिजर्व कर दिया गया, 1/, तो 1/7 अगर रिजर्व कर दिया गया तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी को हमें कितना देना है। तो मैं एक सवाल कर रहा हूं आप सभी से, सी को देने के बाद कुछ बचेगा, हाँ या ना। तो लिखो रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/7। तो 1 - 1/7 में लेस करेंगे तो 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 - 1 तो 6 अपॉन कितना हो गया, 7। बड़ी आराम से सोच के बताइएगा, 6/7 जो बचा, अब ये किसका बचा, ए बी का। तो अब लिखेंगे ए शेयर बराबर लड़कियों तरफ से जवाब आना चाहिए 6/7। अगर ए बी के बीच में बांटने हैं तो कौन से रेशियो में बांटू, उनका पुराना रेशियो जो बदलना नहीं चाहिए, 4:2। तो रिमेनिंग शेयर कितना है लड़कियों, रिप्लाई करो, 6/7 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए का ओल्ड रेशियो से, और ए का ओल्ड रेशियो कितना है 4/7। तो टोटल कितना हो गया 24 डिवाइड कितना हो गया 49। चलो बी का शेयर, और दिमाग बुद्धि नाक कान सब खोल के बैठिएगा, सुस्त मत पड़िएगा। तो रिमेनिंग शेयर अभी भी मेरा कितना है 6/7। लड़कियां मुझे बताओ बी का शेयर पुराना कितना है, हाँ तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7, तो कितना निकल के आ गया 18 डिवाइड कितना आ गया 49, हाँ या ना। इसके बाद ए का हो गया, बी का हो गया, तब किसके बारे, सी का भी शेयर यहाँ लिख लेते हैं, तभी ना न्यू रेशियो निकलेगा। तो सी का शेयर कितना मिलने वाला था 1/7। लेकिन लड़कियां या कोई भी मुझे बताओ, क्या डिनोमिनेटर 2 का 49 है, इसको भी किस में बदलना होगा 49 में। तो कितना से मल्टीप्लाई करूं 7 से, उतना ही से क्या करूंगा डिवाइड। तो 7 अपॉन कितना हो गया 49। तो न्यू रेशियो निकल के आ गया 24:18:7। यही ना आंसर में न्यू रेशियो। कितना हो गया 24:8:7। थोड़ा देर के लिए आप शांत रहेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। इसको मैं आज तक ट्राई नहीं किया हूं। हम लोग गिवन का फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो गिवन का फॉर्मूला लड़कियों कब लगता है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता। यहाँ कुछ नहीं बोला था, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड बोला था कि अनचेंज होगा। मुझे लग रहा है गिवन में बन जाना चाहिए, मैं थोड़ा फास्ट बना लूंगा, खाली देखना। फॉर्मूला याद है, ओल्ड रेशियो, फिर ओल्ड रेशियो, फिर गिवन 4/7 - 4/49। एलसीएम कितना 7 से कट गया 7 चौका, फिर कट गया 49 से 4, तो कितना आ गया 40 बन जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन गिवन का ही था।
वो आप ये सोच के मत डरना कि पुराना पार्टनर का कुछ नहीं भी कहेगा तो भी पुराना पार्टनर उसी रेशियो में रहते हैं। क्यों? थोड़ा इंसानों वाला दिमाग लगाओ। यहाँ क्या लिखे हो? ओल्ड रेशियो। और यहाँ पर भी क्या लिखे हो? दोनों जगह ओल्ड रेशियो, यानी आप अपने ओल्ड रेशियो का हिस्सा दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किस पर बन जाएगा? गिवन पर भी बन जाएगा, हाँ या ना? बट जनरली अगर अनचेंज लिखा होता है तो हम गिवन का फॉर्मूला नहीं लगवाते हैं, बस सीधा बना लेते हैं। तो गिवन बड़ा इजी है, आपको फॉर्मूला याद है, आप वैसे भी बना लोगे। ये तो निकला ए का। बी का बताओ रिया, निकल जाएगा 3/7 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 1/7, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 3/7 माइनस 3/49। एलसीएम कितना? 49। 7 से कटा तो 21 माइनस 3 तो 18 डिवाइड कितना हो गया? यानी ये गिवन से भी बन सकता है। किससे बन सकता है? तो आपको जो पसंद है। अगर गिवन इजी लगता है, इसलिए क्यों इजी लगता है मेरे को? बस फॉर्मूला बैठाना है, क्वेश्चन ट्रिक पे पकड़ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, याद करो। सी के शेयर के आगे कितना लगा था? 1/7 लिखा था, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा था, बल्कि लास्ट में लिखा था कि पुराने पार्टनर के रेशियो अनचेंज्ड होंगे। वो नहीं भी लिखेगा ना तो भी पुराने पार्टनर के रेशियो अनचेंज्ड ही रहते हैं। गिवन का क्वेश्चन यही कहता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो चलिए, अब आपको एसआर निकालना है। लिखिए सब कोई। सेक्रीफाई रेशियो बराबर सेक्रीफाई रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बैठे कोई मत। एसआर जीआर निकालने वाला चीज नहीं है, जल्दी निकालो, ये 2 मिनट में निकल जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो बताइए। 4/7 और न्यू रेशियो तो आ गया 24 और बटा में आ जाएगा 49। तो लघुत्तम हमारे कितना हो जाएंगे? 49। 7 से 49, 7 से कटेगा, 4 से मल्टीप्लाई 28, 49 49 कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो 4 कितना निकल गया? 49। बी का ओल्ड कितना है रिया? 3/7 माइनस न्यू कितना होगा? 18 डिवाइड कितना? 49। एलसीएम कितना हो जाएगा? 49। 7 से कट गया तो कितने आ जाएंगे? 21 माइनस 18, तो 3 कितना आ गया? 49। एसआर निकाल दिया, कितना एसआर निकल के आया? 4:3। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि एसआर का क्या काम है, तो क्या बताएंगे? गुडविल प्रीमियम को बांटने के लिए एसआर यूज किया जाता है, और एसआर का कोई काम नहीं है। मैं एडमिशन की चैप्टर की बात कर रहा हूँ। पीएसआर में जाइएगा तो रिवैल्यूएशन नॉट टू बी क्लोज, वहां भी यूज करते थे, एक बार ओल्ड एक बार न्यू। गुडविल में भी नॉट टू बी क्लोज ओल्ड न्यू, रिजर्व में भी नॉट टू बी क्लोज ओल्ड न्यू। लेकिन एडमिशन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नॉट टू बी क्लोज की कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ पढ़नी थी, याद करके बताओ। सिर्फ पढ़ना था पीएसआर में, हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर मैं एसआर निकलवा रहा हूँ लड़कियों, तो इसका एक ही मकसद है कि हमें प्रीमियम बांटना है। तो चलिए, अब लगभग काम हो गए हैं, तो अब आपके बनाने हैं जर्नल एंट्री। चलिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लगाइए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्वेश्चन में चेक करो, 17 में डेट है तो नहीं है ना? फॉर्मेट रेडी है सबका? पहला एंटर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक बात और ध्यान से सुनेंगे, शायद कैपिटल नहीं आया है, तो कैपिटल के आगे नील लगाएंगे। प्रीमियम कितना आया था? तो टोटल कैश कितना हो जाएगा? 1400। नारेशन क्या लिखेंगे? ब्राउट बाई सी और प्रीमियम।
अब मुझे सोच के बताइए दूसरा एंट्री में किसके लिए बनाऊं, क्या निकालने के लिए? प्रीमियम बटेगा सेक्रीफाई पार्टनर में, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो में। एंट्री क्या बनेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे क्या लिखेंगे? टू बेस कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम कितना? 1400। कौन से रेशियो में बटेगा? एसआर। एसआर कितना निकला था? 4:3। तो 4:3 मैंने हो गया हमारा 7। 1400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 200। एक बार 4 से गुना, एक बार 3 से गुना। 4 से गुना हो गया 800, 3 से गुना हो गया 600। इसके नारेशन बताएंगे। being the amount of premium distributed between sacrifice partner। क्या क्वेश्चन में कहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आप एक बार फिर से पढ़ के देख लो, कहीं लिखा है क्या कि ये पार्टनर अपने प्रीमियम का पैसा निकाल के ले जाना पसंद कर रहे हैं? नहीं, यानी तीसरी एंट्री नहीं बनेगी, विड्रॉ नहीं है। क्या नहीं है? विड्रॉ नहीं है। पहला एंट्री किसका था, याद करके बताओ जल्दी से। कैश लगाने का। दूसरा एंट्री प्रीमियम बांटने का। तीसरा एंट्री उस प्रीमियम को निकाल के ले जाने का, जो क्वेश्चन में है ही नहीं। लेकिन चौथा एंट्री बनेगा ऑलरेडी अपेयर इन द गुड्स। कहीं 5600 लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे को। और मैं क्वेश्चन में आपको यहाँ लिख के भी दिखाया हूँ, ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स अगर दिया रहेगा तो उसे कौन सा गुडविल माना जाता है? देख लो यहाँ पर, कौन से गुडविल मानेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल बढ़ता है ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। तो लास्ट एंट्री बनाओगे 3rd नंबर। अच्छा, गुडविल के कौन से बैलेंस? डेबिट। तो ट्रांसफर किधर होगा? क्रेडिट में। तो डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर को। पार्टनर को हम एसेट्स बांट के देंगे तो उनका कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। कितना एग्जिस्टिंग गुडविल? 5600। कौन सा रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था मेरा? बांटो 4:3 में। 3200 और 2400। डायरेक्शन लिखो, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड मत लिखो, यहाँ शॉर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बांट के खत्म कर लिया और वो अकाउंट बंद हो गया। ये 3 एंट्रीज में आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 17 हो गया। आगे बढ़े 18 नंबर। अठारह नंबर क्वेश्चन या मोबाइल में है या किसी के पास अपने उसमें है, क्या बोलते हैं, बुक में। तो क्वेश्चन पढ़ के पार्टनर का नाम बताओ हमें। एल और एम। जल्दी लिखो आनंद। क्वेश्चन नंबर कितना जा रहा है अब हम लोग का? 18। तो जिनका हो गया वो लिखेंगे पार्टनर नेम। कौन है पार्टनर?
एल और एम। ओल्ड रेशियो कितना है? न्यू पार्टनर कौन है? एन का शेयर कितना चाहिए? मैं सभी से पूछना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या 1/10 के आगे कुछ लगा है? इस रेशियो में लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा है। और क्वेश्चन में क्या रिमेन अनचेंज्ड भी नहीं लिखा होगा, है ना। ये गिवन का है यार। देखो पीछे वाला क्वेश्चन अनचेंज्ड के होने के बावजूद भी किसमें बन गया था? यानी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर जब तक कुछ नहीं बोलेगा कि हम तुमसे इतना लेंगे तुमसे इतना लेंगे, तब तक वो सारा क्वेश्चन गिवन पर बनते हैं। इसलिए बहुत सारे टीचर उसको अलग अलग ट्रिक पर बनाते हैं। मैं इसलिए उसको एक ही ट्रिक में डालती हूँ, गिवन का फॉर्मूला लगाओ, कैसा वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हाँ, फ्रॉम ऑफ वाला तो डिमांड में चला गया था, इसीलिए तो बोला कि जब तक 1/10 के आगे न्यू पार्टनर मुंह खोल के नहीं बोलेगा कि मुझे एल से इतना दो, एम से इतना दो, तब तक तुम्हें यह समझना है कि गिवन लगेगा। क्या लगेगा? अगर ऐसा बोल दिया तो समझ जाना डिमांड लगेगा। क्या लगेगा? डिमांड। फ्रॉम और ऑफ होता है तो मैं तो वही तो समझा रहा हूँ कि जब तक न्यू पार्टनर नहीं मांगेगा तब तक डिमांड नहीं लगाना है। क्या यहाँ पर मांग रहा है कौन पार्टनर? एन। एन किसी को बोला या क्या? एल को बोला कि मुझे इतना दे दो, एम को बोला इतना दे दो, नहीं तो किसका फार्मूला लगाओगे? गिवन का लगाओ, न्यू रेशियो निकलेगा। चलो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं, आगे बताओ कितना कैपिटल लेके आ रहा है? कैपिटल 80,000। तो लिख लेंगे कैपिटल 80,000। किसका कैपिटल है ये? एन का कैपिटल है। और प्रीमियम फॉर गुडविल इस बार क्वेश्चन में गिवन है या फॉर्म ऑफ गुडविल गिवन है? पढ़ के बताओ। हाँ, फॉर्म ऑफ गुडविल है। ये क्वेश्चन याद करो, सबसे पहला बार जो मैं एग्जांपल तुम लोग को दिया था 60,000 काट के कितना निकाले थे? 12,000। ये वो वाली क्वेश्चन आ गई। ये प्रीमियम नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। फर्म के गुडविल से प्रीमियम तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ टोटल गुडविल ऑफ फर्म। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिए हुए हैं। चलिए, अच्छा एग्जिस्टिंग नहीं ना, चेक करो तो। ऑलरेडी अपर इन द बुक्स नहीं लिखा है ना, लेकिन इस बार कहीं विड्रॉ लिखा है, मैं पढ़ा हूँ, तुम भी पढ़ो था। हाँ लिखा है ना कि ओल्ड पार्टनर हाफ प्रीमियम अमाउंट क्या कर रहे हैं? अब वो हाफ करें 1/4 करें, पूरा करें, उससे मतलब नहीं है, विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं। यानी इस बार कंफर्म बनेगा 3rd नंबर एंट्री। 3rd नंबर में कौन था? उंगली पर गिन के बताओ। पहला कैश लाने का, दूसरा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने का, तीसरा प्रीमियम को विड्रॉ करने का। और इस बार बनेगा क्योंकि बुक में लिखा इन्होंने कि विड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम न्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चलो हेडिंग लगाओ, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। लिखना स्टार्ट करो, बैठो मत, इसीलिए तो पीछे रह जाते हो। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। गिवन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला पार्टनर एल है, और गिवन का फॉर्मूला बताएंगे क्या होगा? ओल्ड रेशियो। बताओ एल का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:5। तो 3:5 ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2 कितना? 2। तो 3 बटा कितना होगा? 5 माइनस ब्रैकेट, फिर कितना लगाएंगे? 3/5। बताओ कितना रेशियो मांगा है? 1/10 से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इसे जल्दी से। 3/5 माइनस 3/50, एलसीएम हो जाएगा 50। फिर 5 से कटेगा 50, 10 से 3 में मल्टीप्लाई 30, 50 कट गया, फिर आ गया 3, तो टोटल हो गया 27/50। एल के बाद एम का बताओ ओल्ड रेशियो। 2/5 ब्रैकेट, फिर अंदर लिखेंगे 2/5, मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 1/10। तो हमारा आएगा 2/5, फिर 2 में आ जाएगा 50, एलसीएम हो जाएंगे 50, 5 से कटेगा 10, 10 दूना 20, 50 कट गया 2, तो 18 कितना निकल गया? 50। अभी एल और एम देने वाले थे, तो लेने वाला कौन है? एन। कौन कितना कितना मिला? मैंने एल ने कितना दिया, एम ने कितना दिया, पूछ रहा हूँ, बताओ। 3/50 और 2/50, तो जोड़ देंगे 3/50, 2/50, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 50, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा 50,
न्यू रेशियो निकल के आ गया 27, 18 और 5, 27, 18 और 5। तो आंसर में तो न्यू रेशियो नहीं दिया है, उसमें कोई मतलब नहीं है। रेशियो हमारा आया 27, 18 और 5। अब हमें एसआर निकालना होगा, तो जल्दी से यहाँ तक हो गया तो एसआर में जाएंगे। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है? न्यू रेशियो। तो मुझे एल का बताओ, ओल्ड रेशियो कितना? 3 कितना? 5। और न्यू कितना? 27/50। तो एलसीएम कितना हो गया? 50। 5 से कट गया 10, 10 दिया 30, 5 5 50 50 कट गया 27। तो 3 बटा कितना निकल के आ गया? 50। एल के बाद एम का ओल्ड रेशियो बताएंगे, कितना आएगा? 2/5। न्यू कितना आएगा? 18 और डिवाइड में आएगा 50। फिर एलसीएम कितना ले लेंगे? 50। 5 से कटेगा 10, 20, 50 50 कट गया 18। तो 2 कितना निकल के आ गया? 50। तो एसआर कितना निकल के आ गया बताओ? एसआर निकल के आ गया 3:2। और एसआर निकालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुडविल को बांटना। कौन से गुडविल? टोटल गुडविल ऑफ फर्म को बांटना है या प्रीमियम पर गुडविल को बांटना? तो प्रीमियम पर गुडविल तो देवे नहीं किया तुम लोग को, तो निकालना पड़ेगा ना। तो लिखो नीचे, इसके बाद सेकंड पॉइंट डाल के लिख लाना। पहला वर्किंग नोट खत्म हुआ, अब सेकंड वर्किंग नोट होगा। तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब समझते हो? जो पार्टनर जितना रेशियो खरीद रहा है ना, उतने के लिए पैसा देगा वो। तो पूरा फर्म में गुडविल कई लाख रुपया का डिसाइड किया गया, लेकिन वो मात्र कितना बटा कितना खरीदा? 1/10। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ? 10,000। आंसर में ये जरूर दिया होगा, देख लेना। दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हजार दिया हुआ है? 10,000। अब आपको जर्नल एंट्री बनाने हैं, फॉर्मेट लगाइए। बहुत कष्ट है कि नहीं अर्चित? फिर से पहला क्लास में नाम लिखा ले, निकर पहन के चल जाना। देखो बात तुम लोगों को बता रहा हूँ, फोकट का याद रखना। तुम दुनिया का हर परीक्षा ये वाला पास कर लोगे, ये जो पढ़ाई गया है, लेकिन असली का जो एग्जामिनेशन है ना, वो जिंदगी में तब स्टार्ट होता है जब 25 का उम्र पार हो जाओगे। 80 साल तक रगड़ना पड़ेगा धरती पर, मतलब जब क्या कमाने पड़ेंगे। वो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है यार, वो उसको झेलना, उसके लिए आज झेलने सीखो। दुनिया के हर दौर में एग्जामिनेशन है भाई। चलिए, तो अभी जर्नल एंट्री बनाना है, बैठिए मत। गांधी जी कह के मरे हैं हराम हराम है। हाँ, मर गए, लेकिन कह के मर गए, समझ रहे हो? उनका भाषण लोग सुनता है और उनके बातों को सुनाया जाता है। हम नहीं मुंह जाएंगे, कोनो सुनबो नहीं करेगा। चलिए, पहला एंट्री, डेट देखिए तो क्वेश्चन में डेट है। पहला एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैश आया? कैपिटल के नाम पे और प्रीमियम के नाम पे। टोटल कितना? 90,000। प्रीमियम तो ससुर जी लान के दिए हैं। 80 10 कितना आ गया? 90,000। नारेशन आप लिखे जल्दी से। अगर पहला एंट्री हो गया तो बैठिए ना, आप दूसरा एंट्री बनाने की कोशिश करें, तभी सीख पाइएगा।
सेकंड एंट्री किसका होता है ये बताओ? प्रीमियम बांटने का। तो एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाई पार्टनर में कौन कौन आया था? एल भी आया था और टू एल कैपिटल अकाउंट। टू एम कैपिटल अकाउंट। कितना बांटेंगे? 10,000। कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाई 3:2 में। तो 10,000 को अगर 3:2 में बांटना है तो 3 और 2 5 होता है, 5 से काटेंगे तो 2,000। और एक बार कितना से गुना करेंगे? 3 से। एक बार गुना करेंगे 2 से, तो कितना हुआ? 6,000। और फिर कितना हुआ? 4,000। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाई पार्टनर। अब ध्यान से सोच के बताइए, थर्ड नंबर एंट्री जो आ रही है वो किसकी आ रही है? पैसा विड्रॉ करने का। और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे थे एल और एम, बड़ी गौर से सारे लोग सुनिएगा, तो प्रीमियम में एल का हिस्सा कितना बड़ा? 6,000। और एम का हिस्सा कितना बड़ा? 4,000। ये पर्सनली बेटा सेक्रीफाई पार्टनर का होता है, और पार्टनर चाहे तो पूरा निकाल के ले जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आधा निकालने को बोला था। कितना निकालने को? आधा। तो एल का हिस्सा कितना बड़ा है? 6,000। तो 6 का आधा कितना होगा? 3,000। एम का हिस्सा कितना बड़ा है? 4,000। 4 का आधा कितना होगा? ये 3,000 और 2,000 रुपए निकाल के ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे। तो विड्रॉ की एंट्री है। और यहाँ पर एंट्री आपको याद होगा, थर्ड नंबर आपको कॉपी में लिखाया गया है। क्या एंट्री बनेगा? मैंने सेक्रीफाई पार्टनर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो सेक्रीफाई पार्टनर में लिखो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे एम कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो 6 पूरा लिखो या 6 का आधा लिखो? तो 6 का आधा कितना? 3,000। 4 का आधा 2,000। तो टोटल कितना? नरेशन लिखो बीइंग द कैश विड्रॉ बाय सेक्रीफाई पार्टनर बीइंग द कैश विड्रॉ बाय सेक्रीफाई पार्टनर। उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ऑलरेडी एपर इन द बुक्स लिखा है? नहीं, तो फिर वो वाली एंट्री नहीं बनेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 18। चलो 19 की तरफ चलते हैं। देखो 19 नंबर 19 है, 4 में देखेंगे। पार्टनर का नाम बताइए। तो देखो पार्टनर्स नेम एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो बताएंगे 3/5 एंड और 2/। इसे हम शॉर्ट में कितना लिख सकते हैं? 3:2। दे एग्री टू एडमिट कौन? कितना शेयर के लिए? तो लिखो न्यू पार्टनर बराबर में जेड, और जेड को शेयर चाहिए 1/5। थोड़ा आगे पढ़ के देखिए तो कि जेड जो 1/5 ला रहा था वो किससे किससे मांगा है? जरूर कहीं लिखा होगा। थोड़ा बढ़ो आगे लाइन में तो बढ़ो। क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ? मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? 3/20 फ्रॉम एक्स और 1/20 फ्रॉम। ये फ्रॉम लगा है, मतलब ये डिमांड में फ्रॉम का क्वेश्चन लगेगा। यहाँ चिल्लाने लगा ना कौन? जेड। कहा कि तू इतना दे, तू इतना दे, तभी आएंगे। तो लिखो ब्रैकेट में 1/5 के बगल में 3 अपॉन कितना है रे?
20 फ्रॉम किससे, एक्स से, और 1/20 फ्रॉम किससे, वाई से। तो अब समझ में आया, ये डिमांड में किसका क्वेश्चन लगने वाला है, फ्रॉम का फॉर्मूला लगने वाला। अब कैपिटल बताओ, जेड पूंजी कितना लेके आया, कहीं जरूर लिखा होगा। जेड ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल लेके आया, और 1/5 शेयर को खरीदने के लिए कितना प्रीमियम का पैसा लाया। क्या वहां जहां 40,000 लिखा है, क्या वहां पर टोटल गुडविल ऑफ फर्म लिखा है, वहां लिखा गया, पढ़ के सुना। जेड ब्रिंग 1 लाख for his capital and 40,000 of his 1/5 share of गुडविल लिखा है ना, लेकिन फर्म ऑफ गुडविल नहीं ना लिखा है, तो इसे प्रीमियम मानोगे तुम। क्या मानोगे, तो लिखो प्रीमियम कितना लेके आया, 40,000। तो टोटल कितना लेके आया, रिप्लाई करो, 1,40,000। यहाँ तक क्वेश्चन आपके शॉर्ट में समझ में आता है। अब तुम्हें पहले न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, चलो लिखो सॉल्यूशन में, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। एक बात बताएंगे, मैं किसका फार्मूला लगाने को बोल रहा हूँ, फ्रॉम, डिमांड में फ्रॉम का, और सबसे इजी फार्मूला याद है तो बता, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर माइनस डिमांडेड शेयर, बस इतना कर देना है। तो लिखो पहला पार्टनर का नाम एक्स, ओल्ड रेशियो है 3/5, और इनसे डिमांड किया गया 3/20। तो एलसीएम हो जाएगा 20, 5 और 20 का एलसीएम आया 20। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। 5 से घटा 4, 4 हो गया 12, 20 कट गया, आ गया 3, यानी कितना निकल गया 9 कितना आ गया 20। चलो वाई का बताओ ओल्ड रेशियो, और उससे कितना डिमांड किया गया 1/20, 1/20, तो 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 से घटेगा 4 बार में 8, 20 से फिर 20 कट जाएंगे 1, तो 7 में कितना निकल के आ गया 20। एक्स खत्म, वाई खत्म, अब किसकी बारी, जेड का। जेड ने किससे किससे लिया, तो एक्स ने कितना दिया 3/20, वाई ने तो 3/20, 1/20, तो एलसीएम कितना हो गया 20, 3 + 1, तो टोटल कितना हो गया 4/20। तो न्यू रेशियो हमारे निकल के आ गए 9:7:4। अब हमें एसआर निकालने होंगे, तो एसआर का फॉर्मूला लगाइए। जिनका कंप्लीट हो चुका होगा आगे एसआर का फॉर्मूला ला के आगे बढ़ेंगे, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी लिखेंगे। अब हम सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बताओ सेक्रीफाई रेशियो का क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, न्यू। पहला एक्स है, एक्स का ओल्ड रेशियो बताइए 3/5, और न्यू रेशियो कितना आया 9 डिवाइडेड कितना 20, तो 5 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो ये कट गया 4 से 4 3 12 हो गया, 20 कट गया, ये आ गया 9, तो 3 कितना निकल के आ गया 20। एक्स के बाद किसकी बात होगी, वाई का ओल्ड कितना 2/5, न्यू कितना 7/20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 5 से कटा 4, 8 हो गया, 20 कट गया 7, तो 1 डिवाइडेड कितना हो गया 20। तो एसआर कितना निकल गया 3:1 एसआर निकल गया। क्या इसमें गुडविल निकालनी है या प्रीमियम फॉर गुडविल दी हुई है, रिप्लाई करेंगे। दिया होगा तो सीधे जर्नल एंट्री बनाने हैं। मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, कहीं विड्रॉ मिला जल्दी बताना, क्या कहीं ऑलरेडी एपर इन द बुक्स लिखा मिला, आया ना, कंफर्म बोल रहे हो ना, ऑलरेडी एपर इन द बुक्स कहीं नहीं है, और विड्रॉ करने के बारे में कहीं नहीं बोला गया। एक बात खुल के बताओ, 4 एंट्री बनाओ या मात्र 2 एंट्री बनाएंगे, अरे टोटल 4 होता है ना, 2 एंट्री मैंडेटरी है ना बनाना। कौन कौन, कैश लाना और उसे सेक्रीफाई रेशियो में बांटना, निकालने को बोलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, और एग्जिस्टिंग गुडविल होगा तो बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। 2 एंट्री तो हर हाल में बनाना ही बनाना है। फॉर्मेट लगाओ जर्नल का 2 एंट्री के लिए।
पहला एंट्री बताइए क्या बनाइएगा? डेट है तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट। तो कौन सा कैपिटल है? तो जेड कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जेड कैपिटल कितना लाया था? प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल कितना? नारेशन क्या बताएं बनाएंगे? अगर ये एंट्री हो चुका है तो आगे बताएंगे अब हमें कौन सा एंट्री बनानी चाहिए। बांटने का किस पार्टनर के बीच में? सेक्रीफाई कितना आया था? तो दूसरा एंट्री तो दूसरा एंट्री बता अर्चित क्या बनाओगे? अर्चित प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। तो सेक्रीफाई में कौन कौन आएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 40,000 है। हमें बांटना है सेक्रीफाई रेशियो 3:1 में। तो 40,000 को अगर मैं 3:1 में बांटू तो 3 1 4 होता है। 10,000 से कटे एक बार 3 से गुना, एक बार 1 से गुना, तो कितना हो गया? 30,000। और फिर एक बार कितना हो गया? 10,000। नारेशन आपको याद है? क्या लिखना है बताओ? being the amount of premium distributed between कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाई पार्टनर। क्या तीसरा एंट्री बनाया जाए? किसका? पैसा विड्रॉ करने का। अबे चिरकुट जब पूछता हूँ तो रिप्लाई कर दो। माथा लड़ लो ना तो देख रहे हो ना चप्पल इज्जत भी जता वो चोटो नहीं लगता जो पहन के चली ला। जब पूछते हैं तो जवाब दीजिए, अगर नहीं बोलिएगा तो सीखिएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अब हमें किसको बांटनी चाहिए? सेक्रीफाई मैंने विड्रॉ करना चाहिए बट लिखा नहीं है इसलिए हमें उसे विड्रॉ करने की जरूरत बट इसमें एक नया चीज कुछ दिया हुआ है, पढ़िए। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर न्यू प्रॉफिट अमाउंट कितना? साहब कोई शांत रहना 5 मिनट तक, अपना भाषण बंद कर लेना। आपके भाषण सुनने के लिए मैं टाइम निकाल लूंगा। अभी पार्टनर कौन था? एक्स। और फिर कौन पार्टनर था? रिप्लाई करो। वाई। अभी जैसे ही एक और पार्टनर जुड़ गया, कौन? जेड। तो इन दोनों का जो कमाई था उससे तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो ओल्ड एक्टिविटी है, ओल्ड इवेंट्स है। लेकिन अब तीनों मिल के काम करने लगा। तो एक बात बताओ, जिस दिन एक्स वाई साथ में काम कर रहे थे अगर वो कोई प्रॉफिट कमाएंगे तो लड़कियां बताएंगे कौन कौन पार्टनर बांटेगा। लेकिन अब तीनों मिल के 1 लाख रुपया निकाला तो तीनों बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो 1 लाख रुपए की प्रॉफिट जानबूझकर दी गई है कि न्यू पार्टनर के आने के बाद कितनी कमाई हुई, कितना कमाई हुआ। तो वो 1 लाख अब तीनों के बीच में बटेगा। कौन कौन? एक्स वाई जेड। और खोपड़ी सही जगह रखना, न्यू रेशियो में बटेगा क्योंकि जेड इन्वॉल्व हो चुका है और जेड की पूंजी लग चुकी है और तीनों ने मिल के काम किया, फिर प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो अब किसके किसके बीच बटेगा? एक्स वाई और जेड। यानी कौन से रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में। तो एक एंट्री लिखो और सुन लेना, ये एक्सेप्शनल एंट्री है, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो तीसरा एंट्री लिखो। और तीसरा एंट्री जब लिखने जाओगे ना तो यहाँ इसे स्टार लगा लेना। तीसरा एंट्री का नंबर डाल के तीसरा एंट्री के ऊपर स्टार लगा लेना। स्टार का मतलब हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, किसी कहीं कहीं मिलेंगे। तो बताइए ये प्रॉफिट कैसी प्रॉफिट है?
पहले वाली कमाई गए प्रॉफिट है या न्यू पार्टनर के साथ मिलके कमाया गया है? तो भाई तीनों में बांटेंगे। प्रॉफिट की कौन सी बैलेंस? क्रेडिट। तो जब उसे हम बांटेंगे तो किधर जाएगा? तो प्रॉफिट को तो आप डेबिट कर लोगे, क्रेडिट किसको करोगे? और ऐसे भी दिमाग लगाओ, जब भी कोई चीज पार्टनर को बांट के देंगे तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट तो वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट 1,00,000, इसको बांटोगे आप न्यू रेशियो में। 9 रेशियो, न्यू रेशियो कितना था? 9, 7 और 4। तो 1,00,000 रुपए इधर लिख लेते हैं। 9, 7, 4 मैंने 20 हो गया। काटेंगे तो कितना हजार आएगा? 5,000। 5,000 में गुना करेंगे हम 9 से तो 45,000 आएंगे। फिर 7 था ना, तो फिर कितने आएंगे? 35,000। और फिर कितने थे? 4, कितना आएगा? 20,000। नरेशन लिखो, बीइंग द न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग। अब अमोंग के बाद बताओ तुम लोग, ओल्ड पार्टनर लिखो कि न्यू पार्टनर? न्यू लिख देंगे तो खाली जेड की बातें होंगी। हम लिखेंगे ऑल पार्टनर। क्या लिखेंगे? अमोंग ऑल पार्टनर इन एनआर। इन एनआर बोले तो इन न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20। इनके पास किताब है, वो पढ़ेंगे। भाई को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होगा देखिए। अगर क्वेश्चन मिल गया हो तो कृपया नाम बताएंगे। 20 नंबर में पार्टनर कौन कौन है? लिखेंगे पार्टनर्स का नाम। 20 नंबर क्वेश्चन। पार्टनर्स नेम अर्चित कौन है? ए एंड ओल्ड रेशियो बताओ। 3:2। नया पार्टनर कौन है? सी। कितना हिस्सा मांग रहा है? न्यू रेशियो डायरेक्ट गिवन है। कितना गिवन है? तो फिर कोई टेंशन है नहीं है, सीधे न्यू रेशियो लिखो और एसआर निकालेंगे। न्यू रेशियो कितना बोला? 5:2। चलो बताओ तो सी कैपिटल कितना ला रहा है? यानी 75,000 में बिजनेस में शामिल हो जाएगा। प्रीमियम कितना ला रहा है? 25,000। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या निकालना है? एसआर। अच्छा, एसआर क्यों निकालेंगे? न्यू दिया हुआ है तो न्यू निकालने की जरूरत तो लिखो सब सेक्रीफाई। पहले सॉल्यूशन अपना हेडिंग डाल देना। देखो, कैलकुलेट द सेक्रीफाई रेशियो। फॉर्मूला बताओ सेक्रीफाई का। सेक्रीफाई रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो में क्या माइनस होगा? न्यू रेशियो। पहला पार्टनर का नाम बताओ। ए का ओल्ड रेशियो बताओ। और न्यू रेशियो तो 5 और 10 का एलसीएम
5 से 10 कटेगा, 3 दूना 6, फिर 10 कट जाएंगे 5, तो ये निकल के आ गया 1/10। बी का बताएंगे ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/10, तो रेशियो हो गया हमारा 10, 5 से कटा 2, 4, 10, 10 कट गया 3, 1/, कितना आ गया 10, तो हमारा SR निकल गया 1:2 कितना 1। अभी सी का मत निकालना, सी SR कभी करेगा ही नहीं, सी सीधा गेन कर जाएगा। क्यों, दिमाग लगाओ, सी नया है और सी को मिल रहा है, देने वाले कौन है, ए और बी, तो ए और बी ही ना सेक्रीफाई करेगा। चलो अब जर्नल का फॉर्मेट लगाओ। फॉर्मेट डाल लीजिए, अगर क्वेश्चन में डेट है तो डेट बताइए, नहीं तो एक नंबर लगाइए। डेट नहीं है, पहला एंट्री बताइए क्या बनेगा। कैश और भी मिलाने का। देखो कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कौन है, और न्यू पार्टनर कैपिटल के नीचे क्या लिखेंगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया था, और प्रीमियम कितना लाया था, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। नारेशन क्या होगा बताओ, इन द कैश ब्रॉड बाय कौन, अब दूसरी एंट्री किसके बनेगी, इसे बांटने की, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में, तो दूसरा एंट्री सेक्रीफाई पार्टनर कौन कौन है, कितना था प्रीमियम का अमाउंट बताएंगे, 25,000। अगर 1:1 में बटेगा तो कितना आएगा, 12,500 और 12,000। नारेशन लिखो, आपको आता है लिखने, being the amount of goodwill distributed between sacrifice partner। अब क्वेश्चन थोड़ा एक बार पढ़ के फिर बताएंगे। पैसा विड्रॉ करने के बारे में कुछ बोला है, क्या ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स में गुडविल है, नहीं है, तो मात्र कितनी एंट्री बनेगी, 2 एंट्री बनेगा। तो यहां तक आपने क्या पढ़ा, केस 1, वो हेडिंग बताएंगे मुझे, पीछे कहीं लिखे थे केस 1 में, वहां से नहीं बोल रहा हूँ, अपने कॉपी में क्या लिखे थे, शुरुआत में केस लिखा होंगे, न्यू पार्टनर ब्राउट बाय, हाँ प्रीमियम मेथड के नीचे लिखवा दे पहला भी चिरकुट, देख तो पहले बोल तो, हाँ वो गुडविल का शेयर किस में लेके आ रहा है, कैश में। पहला मेथड अब खत्म हुआ आपका यहाँ पे, प्रीमियम का पहला, प्रीमियम मेरा मेन मेथड होता है, उसके नीचे पहली केस पढ़ा कि कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा, हाँ है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला केस के बारे में बात करते हैं। तो केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2 लिखो, ब्रिंगिंग
सॉरी तू मत लिखना। when new partner brings when new partner brings his share of goodwill, when new partner brings his, ऑब्लिक करके लिख लो हर, कोई भी पार्टनर हो सकता है मेल या फीमेल, his ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा गुडविल को एक और नाम से जानते हैं जो हम लिखते हैं, क्या नाम होता है? प्रीमियम। तो अब केस नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक बंदा पैसों के साथ साथ संपत्ति भी लेके आएगा, सामान भी लेके आएगा। अलग से इसकी जर्नल एंट्री कुछ नहीं पढ़नी है, वैसे ही जर्नल एंट्री बनता है जैसे हम आपको भी पढ़ाए हैं, उसी में 1-2 पॉइंट चेंज खाली होगा, तुम चलते चलते सीख लेंगे, बड़ा इजी। क्वेश्चन बड़े 21 नंबर क्या दिया हुआ है? E and F, then partner in the firm. पार्टनर का नाम क्या है? लिखो पार्टनर नेम E&F, 3:1. ओल्ड रेशियो कितना? 3:1। New partner G, न्यू पार्टनर जी, and new partner on F means we are made for 1/3 share. जी कितना शेयर के लिए आया? तो जी का शेयर डिसाइड किया गया 1/3। आगे कृपया बताएंगे, इस पर डेट भी है क्या? Yes, sir. तो डेट जर्नल में काम आएगा, अभी कुछ काम नहीं है। आगे बताओ मुझे, सोच के, बढ़िया तो सोच के बताना। 1/3 जो शेयर जी ने मांगा वो किसी से मांगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। पढ़ो तो उसके बाद वाला 1/3 के बाद वाला लाइन। Yes, sir. It was decided that EFG will be share future profit, क्या लिखा है? तो फिर 1/3 जो शेयर दिया है मेरे किसी काम का ही नहीं रहा, तो सीधे लिख दो न्यू रेशियो। वन इज टू वन। चलो मैं लड़कियों से पूछ रहा हूँ, अगर न्यू रेशियो 1:1 दिया तो मैं न्यू निकालू या डायरेक्ट SR निकालू? SR। अच्छा एक काम करते हैं, बड़ी पढ़ लेते हैं कि जी ने कितना कैपिटल लेके आया। प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा है कि जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जी ब्रॉट 50,000 इन कैश, यानी ये 50,000 किस में लेके आया? कैश में। और 20,000 किसके नाम पर लाया? 70,000 है, तो 70,000 किसके नाम पर लाया? मशीन के नाम पर, यानी 50,000 दे दिया एकदम कैश में, और मशीन कितना का लाया? बुद्धि सही जगह है। टोटल ये 1,20,000 लाया। कितना लाया? लेकिन तो ये कह सकते हो कि कैश 50,000 का लाया और मशीन कितने का लाया? क्या ये कैपिटल के लिए लाया? नहीं, उसके आगे लिखा है फॉर हिज गुडविल, कुछ करके पढ़ो तो क्या लिखा है? फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रीमियम फॉर, ये पूरा पैसा प्रीमियम का है, कैपिटल नहीं लाया उन्होंने। तो कैपिटल हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, कैपिटल इन्होंने नहीं लाया है। इन्होंने किसका पैसा लाया है? जी प्रीमियम का पैसा आया है। कितना? कैश में। 50. और मशीन कितना का दिया? अब ऐसे समझो तब समझ में आएगा। जी जब बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ 1/3 शेयर के लिए, तो इसको कहा गया कि तुम्हारी प्रीमियम 1,20,000 बनती है, 1,20,000 तुम्हें लाना है, तभी तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब जी कहा कि देख भाई मेरे पास कैश तो खाली 50,000 है, 50,000 दे देंगे तुमको, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, हाँ है ना। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर वो 50,000 देने की बात करता है तो अभी बाकी पैसा कितना बच गया? 70,000। अभी 70,000 तो देना पड़ेगा उनको, बट उनके पास 70,000 देने के लिए पैसा नहीं था। घर में एक मशीनरी थी, अब कार भी मशीन होता है ना, कोई सामान बनाने वाली भी मैकेनिज्म मशीन ही कहलाती है। उन्होंने उसको उठा के कहाँ लगा दिया?
बिजनेस के अंदर। इस बार प्रीमियम टोटल कितना आया, 1,20,000, बट कैश कितना दिया प्रीमियम के नाम में। अरे ठेठ हिंदी में ऐसे समझो, 1/3 हिस्सा गुडविल खरीदा 1,20,000 में, 1,20,000 के बदले 50,000 कैश दिया और 70,000 नहीं था कुछ देने के लिए, तो अपना उठाई क्या दे दिया, मशीन दे दिया। बात खत्म, बस इतना समझाना था। क्लियर है, बोलो। जर्नल एंट्री बनेगा। हाँ, जर्नल एंट्री बनाएंगे। बनेगा तो कैपिटल की जगह नील लिखेंगे, प्रीमियम की जगह 1,20,000 लिखेंगे। लेकिन हाँ, प्रीमियम के बाद जो हम कैश दिखाते हैं, उस कैश के साथ साथ हमें मशीन भी दिखाना पड़ेगा। शांत हो जाना, लिखना कोई मत, दिखा रहा हूं, इधर देखो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा इधर। अगर ये बंदा 1,20,000 रुपए में कितना शेयर खरीदा, चलो तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक आदमी के पास 3 गो खेत है। क्या खेत, 1/3 का मतलब हुआ 3 खेत। उसमें से ये वाली खेत अर्चित को बेच दिया गया, कितना रुपया में। अब अर्चित गया उस ओनर को पेमेंट देने, मान लो वो ओनर जो था वो X नाम का आदमी है। अब अर्चित ने कहा कि ये लो भैया 50,000 हार्ड कैश। तो X कहेगा हमको चाहिए कितना, तो 70 आओ दे। अर्चित कहा 70 कैश में नहीं है, तुम मेरे से कोई चीज ले ले, मेरी मशीन ले ले, मेरा एसेट्स ले ले, नहीं होता तो मेरा गाड़ी रख ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो अर्चित ने अपना कार उठा के कितने हजार का दे दिया, 70। तो सामने वाले को टोटल पेमेंट कितना मिल गया। अब सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या दे रहे हो, बस वो वैल्यू पैसों में होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर ने प्रीमियम 1,20,000 के बदले कैश कितना दिया और अपनी एक मशीन कितना दिया। तो आपको पता है जब आप एंट्री बनाओगे तो तुम कंफ्यूज जरूर होगे। जनरल एंट्री हम पढ़े हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन तुमको 11th में पढ़ाया गया है कि शुरुआत में पहले दिन अगर बिजनेस में आते समय अगर हम कैश के अलावा और कुछ भी लगाते हैं तो उसे भी हमें कैपिटल के थ्रू ही दिखाया जाता है या ना, मतलब उसे बिजनेस में पूंजी के तौर पे ही दिखाया जाता है। तो कैश के साथ साथ हमें यहाँ पर किसको डेबिट करना पड़ेगा, मशीन को। कैश कितना हजार दिया, 50,000, मशीन कितना हजार का दिया, 70,000। कैपिटल में क्या लिखेंगे, नील, और टोटल प्रीमियम कितना होगा, 1,20,000। तो समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, तुम्हें लोग से पूछ रहा हूँ, अगर कैश पूरा दे दिया होता, क्या दे दिया होता, अगर कैश पूरा दे दिया होता 1,20,000, तो जर्नल एंट्री क्या बनता, कैश अकाउंट डेबिट तो न्यू पार्टनर कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना और कैपिटल कितना और टोटल कैश कितना। तो भगवान जी दिमाग दिया है तो सोचो, कैश कितना दिया, 50,000, तो बाकी 70 का में दिया, तो मशीन को क्या कर देंगे। जर्नल का नियम क्या कहता है, जो आया वो और देने वाला। तो इस बार का आया, जल्दी बताओ, का आया, कैश और मशीन दोनों आया। कैश कितने का आया और मशीन कितने का आया। भाई गोल्डन रूल पढ़े हैं, उसका रियल अकाउंट पढ़े हैं, कम्स इन डेबिट गोज आउट। तो कम्स इन में 2 चीज कम हो रहा है, कौन कौन, कैश और मशीन। और कैश और मशीन दोनों एसेट्स है, और एसेट्स कौन से नेचर को बिलोंग करता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आने पर क्या होता है, डेबिट। इसलिए तो हिंदी में मैं समझा दिया, तो आया तो क्लियर हो गया है। तो चलो SR निकालनी है कि नहीं निकाले हैं, कुछ नहीं किए हैं। चलो लिखो, कैलकुलेट द सैक्रिफाई रेशियो। कैलकुलेट द सैक्रिफाई रेशियो। फॉर्मूला लगाओ, SR बराबर क्या होता है, OR माइनस NR। पहले पार्टनर का नाम बताओ रे, E का ओल्ड रेशियो बताओ, 3/4। न्यू रेशियो बताओ, इक्वली था 1/3। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 12। क्या हुआ प्रभात, 3:2 है कि 3:1 है, 3:1 है यार, 3:1 है तो 3 कितना होगा और होगा। 3:2 होता तब ना 3/5 होता। 4 और 3 का लघुत्तम कितने हो जाएंगे,
4 से 12 कटा 3, 3 से कटा 9, 3 से 12 कटे 4, यानी पहला कितना गया 5/12। और मैं पहले भी बता दिया हूं, आज फिर एक बार लिख दे रहा हूं, प्लस वालों को एसआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआर। ई के बाद कौन है? एफ। एफ का ओल्ड रेशियो 1/4 और न्यू रेशियो कितना 1/3। तो एलसीएम कितना 12। 4 से कटेगा तो कितना आ गया? कितना आया? 3। और 3 से कटा तो कितना आया? 4। तो माइनस कितना हो गया? यहाँ हो गया ड्रामा। शांतिपूर्वक रहिएगा, एक नई तरह की कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रही है। तो जनरली केस में बताइएगा, जो मैं पूछ रहा हूं, जनरली केस में ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? सैक्रिफाई। लेकिन ये पहला ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें पुराना पार्टनर गेन चला गया। क्या चला गया? यानी अब मजबूरी है कि हम नए पार्टनर का भी गेन निकालेंगे, अन्यथा हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। सुन लेना कान खोल के, जब तुम एसआर निकालते हो, दिखा रहा हूं पीछे कहीं होगा तो देखो, यहाँ पर एसआर कहीं निकाले थे तुम लोग? जल्दी हाँ या ना बोलो। क्या दोनों ही प्लस में आया था? तो इन दोनों को ही हमने क्या नाम दे दिया? लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस में चला गया तो ये हो गया बवंडर। भाई साहब एक बात बताओ, ई देगा किसको? जी को। तो एफ को भी तो देना चाहिए जी को ना, बल्कि एफ दे नहीं रहा है। किसे ले रहा है? ई से। यानी ई को दोनों तरफ से देना पड़ गया, जी को भी और। तो एक बात बताओ तुम लोग, या तुम लोग के अंदर ये बात आनी चाहिए कि सर क्या एग्रीमेंट में जी के साथ डील हुआ था, अरे सॉरी एफ के साथ डील हुआ था? नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि जी को देने के चक्कर में पुराने पार्टनर को भी मिल जाते हैं। तो यहाँ कौन से पार्टनर को मिला? तो जब ऐसे सिनारियों में शिवानी, अगर कोई पुराना पार्टनर गेन करने लगा तो तुम्हें नया पार्टनर का भी गेनिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन तुमसे कभी नहीं बनेगा जिंदगी में। तो लिखो जी बराबर ओल्ड रेशियो, लिखो 0। नहीं है ना ओल्ड रेशियो, तो 0 लिख सकते हो ना। और न्यू कितना? तो 0 में से 1/3 घटाओगे तो माइनस कितना आएगा? 1/3। और इसको 12 में हमें बदलना पड़ेगा, सबका डिनोमीटर 12 है, तो -4 कितना आ गया? 12 आ गए। तो मुझे बताओ इस बार सेक्रीफाई कौन किया? सिर्फ एक पार्टनर किया, उसका नाम क्या है? ई। और गेन कौन कौन किया? ध्यान से देखिएगा, आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए। ई कितना यूनिट सेक्रीफाई किया? 5 यूनिट सेक्रीफाई किया, जिसमें से 2 पार्टनर एफ और किसको सेक्रीफाई किया? जी को तो देना लाजमी है क्योंकि जी नया पार्टनर है। उसे कितना हिस्सा दिया? 4। लेकिन उसके चक्कर में किसको फायदा हो गया? एफ को, है ना? वो कहा सुने हो गाँव में? नहीं सुनो, वो छोड़ो, वो बहुत टिपिकल है, तुमको नहीं समझ में आएगा। चलो हटाओ, मतलब ऐसा समझा रहा हूं कि ई जो है इस बार 2 लोग को दिया। कौन कौन को? अच्छा एक बात बताओ, इसमें मेन बेनिफिट किसको हुआ? एफ को। एफ कौन सा पार्टनर था? ओल्ड पार्टनर था। क्या ओल्ड पार्टनर को गेन करना चाहिए? हाँ या ना बताओ। ओल्ड पार्टनर गेन करेगा? करना चाहिए कि नहीं? बताओ। नहीं करना चाहिए, लेकिन कर जाता है। जनरली जी को देगा ई और एफ। बट क्वेश्चन में एक ड्रामा किया हुआ है, देखना। क्वेश्चन में समस्या ये था कि 1/3 देने के बावजूद भी डायरेक्टली क्या दे दिया? न्यू रेशियो। तो जो न्यू रेशियो देगा उसे मानना मेरी मजबूरी थी। जब मैंने न्यू के जरिए गेन निकालना स्टार्ट किया, सेक्रीफाई गेन, तो ई कितना से सेक्रीफाई किया? 5/12, यानी 12 यूनिट में से 5 यूनिट ई ने बेच दिया। अब वो बेचा तो किसको बेच दिया? मेन तो जी को बेचना चाहिए था, लेकिन जी को मात्र कितना बेचा? 4। और एक किसको चला गया? यानी पुराने पार्टनर को हो गया गेन। हाँ या ना? अब समस्या ये खड़ा हो गया तुम्हारे साथ कि जो नया आ रहा था वो तो चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हम 1,20,000 देंगे और बदले में शेयर खरीदेंगे, लेकिन एफ को पता ही नहीं था कि जी के आने के कारण हम पर भी भगवान मेहरबान हो जाएंगे और हमको भी कितना शेयर मिल जाएगा? 1/12। तो यहाँ पर एक नया गुडविल निकल के आएगा। वो नाम में लिखाया था एक दिन तुमको, हिडन गुडविल। कौन सा गुडविल? जिसकी गुडविल क्वेश्चन में डिफाइन होती है उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और जिसको पता ही नहीं था कि हम भी गेन कर जाएंगे उसे बोलते हैं हिडन गुडविल। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कौन एक्स्ट्रा गेन किया? जल्दी रिप्लाई करो। एफ। कितना से?
1/12 से, यानी अब हमें हिडन गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। किसका? एफ का, क्योंकि एफ को उम्मीद ही नहीं था कि जी के आने के कारण हमको भी प्रॉफिट होएगा या हमें भी शेयर में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो अब एक और छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो नीचे, कैलकुलेट द हिडन गुडविल फॉर एफ। कैलकुलेट द हिडन गुडविल फॉर एफ। क्लियर? चलो अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना। मैं भी कुछ खेत का एग्जाम्पल इधर दे रहा था, कहाँ चल गया? नहीं होगा, चलो मैं फिर लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं 3 खेत किसी के पास है और 1 पार्ट्स बीघा कितने में, अब इससे मैटर नहीं करता कि 1,20,000 के बदले क्या दे रहा है ना? मतलब वो कैश देगा या वो एसेट्स देगा, फर्क नहीं होता। समझो एक एग्जांपल, चितवा को मिलेगा तिलक, है ना? समझ में आ रहा है? यानी अर्चित बिकेगा वो बाजार में जिसको हम नाम रखे हैं बैल बाजार। वहां पर पिताजी इसके रेट लगाएंगे, मेरा बेटा सीए बन गया। हाँ, लेकिन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, जो अब ये जो देते हैं ना, जिसे दहेज कहा जाता है, उसमें कैश शामिल होता है कि नहीं, और उसमें एसेट शामिल होता है कि नहीं? तो तुम क्या कहोगे, जो नगद लिया वह पर दहेज है, जो सामान मिला वो भी तो आता है उसके अंदर ना। तो 1,20,000 रुपया में एक पार्टनर ने एक खेत खरीदा, माने एक हिस्सा खरीदा टोटल, है ना? अगला सवाल, अगर ये तीनों खेत खरीदना होता तो कितना देना होता? 3 लाख। अगर तीनों खेत खरीदना होता तो कितना देना होता? 3,60,000। यानी पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000। कितना है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक पार्ट का दाम 1,20,000, वो पार्ट किसको मिलेगा? जी को। तो जो 2 पार्ट बच गया वो किसका है? ई और एफ को, है या ना? अगर जी पूरा खरीद लेता तो कितना में? 3,60,000 में। तो लिखो नीचे, टोटल गुडविल ऑफ फर्म बराबर, हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है, तो लिखो टोटल गुडविल ऑफ फर्म बराबर 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/1। पेन रोक दो। 3/1 का मतलब समझो, और 1,20,000 तो तुमको समझ में आ रहा है। 1,20,000 क्या है? एक हिस्सा खरीदने की लागत। अगर मैं तीनों हिस्सा खरीदूं तो मैंने 1/3 का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया? 3/1। अरे एक खेत का दाम 1,20,000, एक चॉकलेट का दाम 1,20,000, तो 3 चॉकलेट पूरा लेना हो तो कितना? 3,60,000। तो निकालो जल्दी, 3,60,000। यानी 3,60,000 में बिजनेस की पूरी गुडविल बिकेगी, हाँ है ना? एग्री करते हो? इसमें से जी पार्टनर ने 1/3 ही खाली खरीदा था, कितना देने की एग्रीमेंट हुई थी? 1,20,000। लेकिन अब एक और बंदा एफ है जिसे कोई उम्मीद ही नहीं था कि हमें भी कुछ मिल जाएगा, बाद में पता चला कि हमें मिल गया। कितना? 1/12। तो यहां से हम एफ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तो अब लिखो नीचे, एफ शेयर ऑफ हिडन गुडविल बराबर, एफ शेयर ऑफ हिडन गुडविल बराबर, एफ शेयर ऑफ हिडन गुडविल बराबर 3,60,000 गुना 3,60,000 क्या है? टोटल गुडविल। क्या टोटल गुडविल जी खरीद रहा था? नहीं। कितना खरीद रहा था? उसके चक्कर में किसको मिल गया? यानी ऐसा समझो कि गलती से आपने भी खरीद लिया। कितना? 1/, मल्टीप्लाई करो 1/12 से। ये माइनस मत लिखना, ये माइनस गेन को रिप्रेजेंट करता है। बताओ कितना आया काट के? हाँ, तो 30,000 रुपया देना होगा। 30,000 देना होगा। कौन देगा? जल्दी बोलो, किसको देगा? यानी जी देगा 1,20,000 और एफ देगा, और टोटल कितना गया? 1,50,000। कितना गया? हाँ भाई, 1,50,000 गया ना। तो उसमें से 1,20,000 किसका है? जी का। और 30 किसका है? अब जर्नल एंट्री बनेगा। क्या बनेगा? तो लगा फॉरवर्ड जर्नल का। डेट था क्वेश्चन में,
कितना? 1 मार्च 2019। अच्छा, एफ वाली जो एंट्री है हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे तभी बनेगा। तो सबसे पहले हम जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और जी नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल नहीं ला रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रीमियम का पैसा ला रहा है ना। कितना ला रहा है? हाँ, उसमें पैसा कितना ला रहा है, मैंने कैश कितना ला रहा है? 50,000। बाकी किसमें दे रहा है? मशीन में। जो भी चीज आएगा उसे क्या करोगे? चलो मान लो इस बार मशीन नहीं होता, हाथी दे देता, तो एलिफेंट को डेबिट कर देते, है ना। कुछ भी देना है लेकिन देना है, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। और एंट्री लिखो, बैठो मत आनंद, लिखो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट। नहीं दिया तो नील कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम टोटल आया 1,20,000, कैपिटल नहीं ना रहा तो नील, कैश में लाके दिया 50,000 और मशीन में लाके दिया 70,000। नारेशन लिखो, being the cash and assets brought by G for premium। कैपिटल नहीं ला रहा है, क्या ला रहा है? प्रीमियम। तो फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, घबराइएगा मत। कैश के जगह पर कुछ दे, कैश दे, मशीन दे, स्टॉक दे, डेटर दे, जो देगा उसे डेबिट कर देंगे। पहला एंट्री खत्म। अब आती है दूसरा एंट्री। डेट लगाओ 1/3/19। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सभी से, सेकंड एंट्री सबको पता है, सेक्रीफाई पार्टनर में प्रीमियम बांटी जाती है। किस्मत यहाँ पर हमारे साथ ऐसा है कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाई किया। कौन? ई। तो जी किसको देगा? ई को। और एफ भी किसको जाके देगा? तो एफ की तो बात अभी हम कर ही नहीं रहे, एफ पर तो हम बाद में आएंगे, अभी जी पर ही है। तो ये जो आया पूरी प्रीमियम का पैसा कितना? 1,000। ये पूरा का पूरा किसका हो गया? ई का, क्योंकि अकेला ई ने ही शेयर सेक्रीफाई किया था। तो लिखो एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,20,000 और 1,20,000। यहां नरेशन थोड़ा चेंज होगा। देखो, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकता हूं? नो। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब 2 लोग का होना जरूरी है, यहां सिर्फ कौन है? तो फिर क्या एंट्री लिखूं मैं? अरे ये नरेशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड, क्योंकि देखो यहाँ ई को हम क्या करके बैठे हुए हैं, जल्दी रिप्लाई करना। ई को हम क्या करके बैठे हुए? क्रेडिट। तो लिख दो प्रीमियम क्रेडिटेड इन ईज कैपिटल अकाउंट। यानी पूरा प्रीमियम का पैसा हमने कहा क्रेडिट कर दिया? ई के घर में। यहां तक लड़कियों जी का काम खत्म होता है, लेकिन अभी भी एक बंदा खड़ा है, कौन? एफ। और एफ जाके को बोला कि भाई हमरो से ले ले, गलती से ही सही, हमको तो प्रॉफिट में हिस्सा आगे मिल ही गया है। तो कितना 1,000 देना था? 30,000 देना था। अब सवाल ये है, बड़ी गौर से सुनिएगा सारे लोग, ट्रिकी चीज है कि सर एफ आ नहीं रहा था बिजनेस में, ये पुराना पार्टनर था, तो इनके साथ एग्रीमेंट भी नहीं था। जी के साथ एग्रीमेंट था कि तुम्हें इतना इतना देना है। ई के साथ, एफ के साथ जब कोई एग्रीमेंट नहीं है और हमारा एफ अगर यहाँ पर गेन कर गया, तो ये 30,000 रुपया कैसे देगा? कैश में देगा। क्या करेगा बेटा? सुन लेना ध्यान से। अगर पुराना पार्टनर में से कोई गेन कर रहा है, क्या बोला? और वो अपने पुराने पार्टनर को ही जाके दे रहा है, तो सीधे कैपिटल अकाउंट में सेटल होते हैं। कहाँ सेटल होते हैं? कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए कैश देने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो गौर से सोचो और बताओ, ये प्रीमियम जो 30,000 एफ से निकल के ई के पास जाएगा, तो किसका कैपिटल बढ़ेगा और किसका कैपिटल घटेगा? तो जो घटेगा वो डेबिट होगा और जो बढ़ेगा वो, तो कौन घटेगा? एफ। तो एफ डेबिट होगा
और कौन बढ़ेगा? ई। तो ई क्या होगा? तो लिखो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट यही रहेगा, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बैठा लेना 30,000 30,000 से डेबिट और 30,000 से क्रेडिट। और जानते हो यहाँ पर नारेशन वो वाली लिखाएंगे जो पीएसआर में लिखते थे, याद है? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन फेवर ऑफ सेक्रीफाई पार्टनर, क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा ही एंट्री बनाते थे पीएसआर में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाई। तो लिखेंगे बीइंग द amount of goodwill adjusted in the favor of sacrifice partner। क्लियर है? अब एक नोट डालेंगे बीच में आप, चलिए सर लोग एक नोट लिखेंगे एज ए मैंने एक ब्रेक के तौर पे, यानी ब्रेकअप पार्टी कर रहा है अर्चित। चल एक तरफ लिखना केस 1, एक तरफ लिखो केस 2, या बीच बीच में याद दिलाने पड़ते हैं ना। केस 1 में हमको आपको पढ़ाया कि प्रीमियम का पैसा कैश में आएगा। अच्छी बात और याद रखिएगा, कैपिटल मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है? आय चाहे मेन क्या मैटर करता है? प्रीमियम गुडविल, वो आना ही आना चाहिए। तो पहला केस हमने पढ़ा कैश में ला के देगा, और दूसरा पढ़ा कि कैश के साथ साथ क्या देगा? एसेट्स देगा। मतलब पैसा नहीं है तो सामान नहीं दे सकता है। गांव घर में जाके देखिए ना, सब्जी बेचे वाला धानो चावल से सब्जी दे दे बोला थी। गर्मी के दिन आ रहा है, अभी जंगल में चले जाइए, मार महुआ गिर रहा होगा, वो जंगल में जो बच्चे रहते हैं आदिवासियों को महुआ दे दे के बर्फ खरीदेंगे, आइसक्रीम। अब ये वाले आइसक्रीम नहीं, जो थोड़ी वीआईपी वाले होते हैं, वो पानी वाली बर्फ आती है ना, जो 2 रुपए 1 रुपए में बिकते हैं, वो वाले बेचते हैं सब। तो ये एक तरह का एक्सचेंज रूल है, समझ लेना। गुडविल में हम एक्सचेंज रूल लगा रहे हैं। कैश प्लस क्या दे रहा है? एसेट्स। चलो रे भाई लोग, पहला एंट्री बताओ मुझे, कैश में पहला एंट्री क्या बना था? लिखते जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिखना न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि लिखा चुका हूं, बस तेरी यादें, तेरी मेमोरी रिकवर करने के लिए बीच में समझा रहे। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहला एंट्री हम यही बनाते थे। लेकिन मुझे अब लड़कियों बताओ कि अगर कैश के साथ साथ एसेट्स भी दे रहा है तब क्या एंट्री बनाएंगे? तो हम बगल में इधर लिख रहे हैं, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ही चल रहा होगा कि सर यहाँ तो कैश में आया था, और कैश में कैपिटल भी आया था, और कैश में प्रीमियम भी आया था, तो हमने प्रीमियम बांट लिया। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री याद है? कौन सा? तो लिखिए, शॉर्ट में ही लिखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एसपी अकाउंट। एसपी बोले तो सेक्रीफाई पार्टनर। अब एक एग्जांपल से समझो कि मान लो प्रीमियम 10,000 आया था और हमारा टोटल 1 लाख कैपिटल आया था, तो टोटल कैश कितना आया होगा? 1,10,000। अगर यहां मैं ऐसा बोलूं कि कैपिटल आया था ये 1 लाख रुपए का और प्रीमियम दिया था 50,000 रुपए का, तो टोटल कितना हुआ? लेकिन 1,50,000 में कैपिटल पूरा कैश में दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल पूरा, लेकिन प्रीमियम का पैसा किस में दे दिया? एसेट्स में। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो जाएगी। कैश पूरा 1 लाख कैपिटल के नंबर दे दिया और प्रीमियम के नंबर पूरा का पूरा एसेट्स दे दिया। कितना 1,000 का?
सबसे खतरनाक सवाल अब पैदा होता है दिमाग में, बहुत बच्चे ही सोचते हैं कि सर यहाँ प्रीमियम 10,000 आया था तो ये तो 10,000 बंट जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। लेकिन बाकी बच्चे बहुत सारे ऐसे घनचक्कर से मुझे हुआ है जिंदगी में, पाला पड़ा है, वो कहते थे कि सर ये कैश में नहीं ना आया, एकरा बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, कैश में आए चाहे, अरे वो दिया ना 50,000, एसेट्स के नाम पर दे चाहे कैश के नाम पर दे, वो मेरा ही ना हिस्सा है प्रीमियम का नंबर, हम उसे हर हाल में बांटेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी यहाँ पर भी सेम एंट्री बनेगा। फिर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझो। बहुत बच्चे कहते हैं कि ये जो 10,000 रुपया है ये कैश में है, इसलिए इसको हमने बांट लिया प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाई पार्टनर। तुम्हारा दिमाग भी सही में काम न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझो। एक बात बताओ, तीसरा नंबर एंट्री हम किसका बनाते हैं? पैसा विड्रॉ करने का। अरे तीसरा नंबर एंट्री में कैश की इंपॉर्टेंस चेक करो, सेकंड एंट्री में कैश का इंपॉर्टेंस चेक नहीं करना है। सेकंड एंट्री में तुम बांट लो इस प्रीमियम को, चाहे वो कैश में रहे चाहे, अरे तीसरा एंट्री आएगा तब ना तुम्हें चिंता बढ़ेगी कि पैसा नहीं है तो कैसे विड्रॉ करें। तो सेकंड एंट्री में कोई परेशानी नहीं है। दोनों साइड लिखो रे जल्दी, इधर भी लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट, टू सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट। लिख लिया? चलो अब लड़कियों जवाब दो। यहां तो तुम बिंदास विड्रॉ कर सकती हो क्योंकि ये किस में दिया है? कैश में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कैश में ना दे के किस में दे दिया है? एसेट्स में दे दिया है ना? तो तुम क्या करोगे? मशीन में बांट के घरे ले जाओगे। हिस्सा बटेगा अगर पार्टनर के बीच में, मान लो सेक्रीफाई 1:1 आया तो दो पार्टनर के बीच ये 50 जब बटेगा तो कितना कितना पड़ेगा? तो क्या मशीन को बीच से ग्राइंडर और आरा मशीन से काट के वादा था घरे ले जाइएगा? नहीं, सुनो मेरी बात को। अरे कैश कहीं ना कहीं होगा ना बिजनेस में, जो कैश पहले से पड़ा होगा हम उसको रिप्लेस कर लेंगे किससे? मशीनरी से। हो सकता है कि नहीं? उतना के बराबर मशीन के बदले क्या निकाल लेंगे? कैश। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एसेट्स में रहेगा क्वेश्चन या कैश में रहेगा क्वेश्चन, घबराना मत, उसे बांटना और उससे विड्रॉ करना अगर क्वेश्चन में बोला होगा तब। लेकिन ये क्वेश्चन में विड्रॉ करने को नहीं बोला था, लेकिन अगर बोल दिया तो विड्रॉ करेंगे कि नहीं? 100% करेंगे, कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो बताइए तीसरा एंट्री विड्रॉ का बनेगा ना? क्या बनेगा तीसरा एंट्री विड्रॉ का? जल्दी बोलो जल्दी। तो लिखो सारे लोग, सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो मुझे अर्चित तू बता, क्या इधर भी सेम एंट्री बनेगा? क्या मैं इस वाले केस में भी एंट्री लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो लिखो, सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं समझिएगा ना तो मैं गारंटी लिखता हूँ 2 महीने बाद जब चैप्टर खोलिएगा तो सब लिपल पोतल लगेगा बराबर। जो आप लोग का लक्षण रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लिपाएगा। हाँ भाई, जो सच है वो सच है। मतलब पहले बोला कोविड के बाद जितने बच्चे हैं उसमें 30% पढ़ने वाला 70% अलियार हो गए हैं एकदम, उनको एक ही चीज समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्लियर है? तो मुझे बताइए एक और एंट्री किसी की बनती है? रिप्लाई करो। एग्जिस्टिंग गुडविल। सुन लो, एग्जिस्टिंग गुडविल किसी केस की मोहताज नहीं होती है, वो कहीं ही पैदा हो जाएगा, चाहे कैश में दो चाहे मत दो। तो चौथा एंट्री बताओ क्या बनेगा एग्जिस्टिंग गुडविल का? लिखो, मैं ही बोल दे रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। और इधर भी सेम एंट्री बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। अब देख लीजिए, दोनों केस एक साथ आपके सामने रख दिया हूं, चारों एंट्री बना दिया हूं, चारों को आप एक बार अच्छे से समझ लो, कहानी खत्म हो जाएगा क्योंकि केस अब ओवर होने वाला है। पहला केस क्या है बताइए? पैसा लाया, एंट्री पढ़ो। पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर। उसके बगल में पढ़ो, अगर एसेट्स भी आएगा तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, बस एक लाइन का अंतर है कि एसेट्स को भी डेबिट कर देना है,
दूसरा एंट्री विड्रॉ और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाई पार्टनर में, सैक्रिफाई रेशियो में क्या एंट्री बनेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंटेड टू सैक्रिफाई पार्टनर, सेम एंट्री इधर भी बनेंगे और उसके बाद सेम टू सेम एंट्री बनेगा। बहुत लोग को लगता है कि एक चीज खाली नया होने से दुनिया बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना जिंदगी नहीं है कि टांग टूट गया तो विकलांग हो जाएंगे। यहाँ सब कुछ सिमिलरिटी है। अरे कैश के बदले हम क्या दे रहे हैं? एसेट्स दे रहे हैं, हाँ या ना? तो ये आपने 2 केस डील किया प्रीमियम मेथड में, एक बार कैश में लाएगा, एक बार कैश प्लस एसेट्स में लाएगा। अभी आगे बनवाऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे से बात करो। 22 नंबर क्वेश्चन, फोन निकालो रे, अभी 6 मिनट बचा है, अभी 9:54 हो रहा है। पार्टनर का नाम पढ़ो भाई, इसमें कौन है? एबीसी। ओल्ड रेशियो, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कौन सी गुडविल है? रिप्लाई करो। एग्जिस्टिंग गुडविल। डी एडमिट हुआ, हाँ या ना? न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना है? 3322। सीधे एसआर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नीचे पढ़ो। डी ब्रिंग कैपिटल कितना? 1 लाख। एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? दिमाग लगाओ, नीचे लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म। क्या दिया है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, बढ़िया से समझाना। अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया है तो तुम्हें प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। अभी तक तुम 2 क्वेश्चन बनाए हो। एक मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल में दिया था 60,000 गुना 1/5, और एक अभी किसी क्वेश्चन में मिला था। कितना आया था उसका? वो क्वेश्चन थे पता नहीं कहीं पे था जिसमें हमने काट के निकलवाया था। हाँ 1 लाख रुपया टोटल गुडविल ऑफ फर्म था और 1/10 शेयर के लाया था। तो कितना आया? लड़कियां जवाब तो 22 नंबर क्वेश्चन में द गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड कितना दिया हुआ है? 1,20,000। और डी कितना शेयर के लिए आ रहा है? न्यू चेक करो, न्यू चेक करो, पता चल जाएगा। 2/10। तो 2/10 से काटेंगे तो कितना निकला? यानी 1 लाख रुपया कैपिटल देगा और 24,000 रुपया क्या देगा? प्रीमियम देगा। और अभी कैश में देगा। किसमें देगा? तो ये तो कैश वाली केस है, ये तो बन जाना चाहिए। ट्राई करोगे? करके देख लेना। नहीं करोगे कोई बात नहीं।